Good morning, students. In our last class, we have discussed the five kingdom classification of the living organisms. In that, the last two that we have discussed were the Plantae and Animalia, जहाँ पे हमने उनका सिर्फ एक brief introduction देखा था. Here we are going to discuss them in detail. So first of all, let us start with the fourth classification, that is the Plantae, जिसमें हमने सारे plants को रखा था. अब उसको हम यहाँ पे डिटेल में बाइफरकेट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर क्लासिफिकेशन एंड डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट दे possess. The first level of classification among plants depends on whether the plant body has cell wall differentiated distinct parts. तो जो सबसे पहला लेवल है क्लासिफिकेशन का वो ये बोलता है कि हम सबसे पहले इस कैटेगरी पर प्लांट्स को डिवाइड कर सकते हैं कि उनमें जो सेल वॉल है क्या वो डिफरेंशिएटेड है, क्या वो डिस्टिंक्ट है. So the next level of classification is based on whether the differentiated plant body has a special tissue for transport of water and other substance. सेकेंड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन ये बोलता है कि क्या उनकी बॉडी में जो स्पेशल टिश्यूज़ हैं क्या वो वाटर या अलग अलग सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर. Further classification look at the ability to bear seeds, whether the seeds are enclosed within the fruits. जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो ये बोलता है कि क्या वो सीड्स बेयर कर सकते हैं, मतलब क्या उस प्लांट में सीड लगते हैं या नहीं लगते हैं, और क्या वो जो सीड्स हैं वो फ्रूट्स के अंदर होते हैं या नहीं. तो इन सब कैटेगरीज के अकॉर्डिंग हम प्लांट्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं और किस क्या क्या कैटेगरीज हैं वो समझते हैं. सबसे पहली जो कैटेगरी है दैट इज़ थैलोफाइटा. सो प्लांट्स दैट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन फॉल इन दिस कैटेगरी. ऐसे प्लांट्स जिनकी वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन नहीं होती है, मतलब कि जिनकी बॉडी का डिज़ाइन जो है वो वेल डिफरेंशिएटेड नहीं हो, वेल डिफाइंड नहीं हो, ऐसे सभी प्लांट्स इस कैटेगरी में आते हैं. द प्लांट्स इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड अल्गी. इस कैटेगरी में आने वाले प्लांट्स को हम जनरली क्या बोलते हैं? अल्गी. दीज प्लांट्स आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक. ये जो प्लांट्स है इसमें जनरली एक्वेटिक प्लांट्स आते हैं. एक्वेटिक प्लांट्स वो जो कि पानी में रहते हैं. एग्जाम्पल्स आर स्पाइरोगायरा, उलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, उल्वा एंड चारा. सो इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये जितने भी प्लांट्स हैं वो सब इस कैटेगरी में आते हैं, राइट. Here in the picture you can see all these kind of plants, you can see the pictures of them. So all these comes under the category of Thallophyta. The picture of all the plants is being given to you. Now the next category that we are going to discuss is Bryophyta. These are called the amphibians of the plant kingdom. इनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस. प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस. एम्फीबियंस वो जो कि प्लांट लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस. सो प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस जो हैं वो होते हैं ब्रायोफाइटा. थैलोफाइटा में हमने देखा जो कि एक्वेटिक मतलब पानी में रहते हैं. ब्रायोफाइटा वो जो पानी में एज वेल एज लैंड पे दोनों पे रह सकते हैं. द प्लांट बॉडी इज कॉमनली डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म स्टेम्स एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर. जो प्लांट्स की बॉडी होती है वो डिफरेंशिएटेड होती है स्टेम में और लीव्स में. मतलब आप क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कौन सा स्टेम है, कौन सा पार्ट लीफ है. However, there is no specialized tissue for conduction of water and other substances. लेकिन एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता है वाटर और अदर सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू अनदर. अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे मॉस,
जिसको हम फ्यूनेरिया भी बोलते हैं, एंड मेराकेंटिया. So these are the examples of bryophyta. Here you can see the picture of all these kind of plants that are being shown here. All these comes under the category of bryophytes. Now the next is Pteridophyta. Here the P is silent. So Pteridophyta, in this group, the plant body is differentiated into roots. इस ग्रुप में जो प्लांट बॉडी है वो रूट्स की हेल्प से कैटेगराइज की जाती है, डिफरेंशिएट की जाती है. मतलब बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इस प्लांट की इस कैटेगरी में जो प्लांट्स आते हैं उनमें रूट होती है, स्टेम होती है और लीव्स भी होती हैं, एंड हैज़ स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस. और इनमें स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो कि वाटर और दूसरे सब्सटेंसेस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने का काम करते हैं. सम एग्जाम्पल्स आर, इसके अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें, सो मैर्सिलिया, फर्न्स एंड हॉर्सटेल, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द टेरिडोफाइटा. The reproductive organs of plants in all these three groups are very inconspicuous. जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं इन प्लांट्स में, इन तीनों ग्रुप्स में, वो काफ़ी इनकॉन्स्पिशियस होते हैं, एंड दे आर देयरफॉर कॉल्ड साइटोजेम्स, सॉरी क्रिप्टोजेम्स, एंड दोज विथ हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. और इसीलिए उनको क्रिप्टोजेम्स बोला जाता है, जिनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो हिडन होते हैं. ऑन द अदर हैंड, प्लांट्स विथ वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दैट अल्टीमेटली मेक सीड्स आर कॉल्ड फेनेरोगेम्स. सो ऐसे प्लांट्स जो कि सीड्स प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या बोला जाता है? फेनेरोगेम्स. सीड्स आर द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस. हमको पता है कि सीड्स जो हैं वो कब बन पाते हैं? जब सेक्सुअल प्रोसेस, रिप्रोडक्शन प्रोसेस हुई हो. They consist of the embryo along with the stored food which assist for the initial growth of embryo during germination. उनमें एम्ब्रियो होता है जो कि फूड को स्टोर करने का काम करता है और जो कि इनिशियल ग्रोथ पीरियड में हेल्पफुल साबित होता है, राइट. तो इनिशियल ग्रोथ पीरियड में ये जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज़ फूड को स्टोर करने का काम वो करता है. This group is further classified based on whether the seeds are naked or enclosed in fruit. इस ग्रुप को हम और ज़्यादा कैटेगराइज कर सकते हैं, इसको क्लासीफाई कर सकते हैं इस बेसिस पर कि इनके जो सीड्स हैं क्या वो नेकेड हैं या वो फ्रूट के अंदर हैं. गिविंग अस टू ग्रुप्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. और इस कैटेगरी पर डिवाइड करने के बाद हमको दो और ग्रुप्स मिल गए जो कि जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. तो अब समझते हैं जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या और एंजियोस्पर्म का मतलब क्या. दिस टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. जिम्नो मीन्स नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स सीड. ये जो टर्म है जिम्नोस्पर्म, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज़ जिम्नो एंड स्पर्म. जिम्नो का मतलब होता है नेकेड विदाउट एनी कवरिंग और स्पर्मा का मतलब होता है सीड. तो ऐसे प्लांट्स जिनके सीड्स बिना किसी कवर के होते हैं, नेकेड होते हैं, उनको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स. द प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप बेयर नेकेड सीड्स आर यूजुअली पेरेनियल, एवरग्रीन एंड वुडी. ऐसे प्लांट्स जो कि इस ग्रुप में आते हैं जिनके सीड्स जो हैं वो नेकेड होते हैं, उनको हम बोलते हैं पेरेनियल, उनके जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पेरेनियल, एवरग्रीन होते हैं और वुडी होते हैं. पेरेनियल मतलब जिनमें कांटे होते हैं उनको पेरेनियल बोला जाता है. अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें, सो पाइन्स एंड डिओडर आर द एग्जांपल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स. So you can see here these are the pictures of the gymnosperm plants. Now एंजियोस्पर्म डिस्कस करते हैं. एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? सो ऑब्वियस ही बात, ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड्स की कवरिंग ना हो उसको हमने बोला जिम्नोस्पर्म.
तो ऐसे प्लांट जिनमें सीड्स की कवरिंग हो और जो सीड्स हैं वो नेकेड ना हो उसको हम बोलेंगे एंजियोस्पर्म्स. This word is made from two Greek words. Angio means covered and sperma means seed. ये जो एंजियोस्पर्म शब्द है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है. एंजियो जिसका मतलब होता है कवर्ड और स्पर्मा विच मीन्स सीड. तो ऐसे प्लांट जिनके सीड्स कवर्ड हों उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स. इनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं. The seeds develop inside an ovary which is modified to become a fruit. इसके जो सीड्स हैं वो ओवरी के अंदर डेवलप होते हैं और मॉडिफाई होकर ये फ्रूट्स बनाते हैं. प्लांट एम्ब्रियोज इन सीड्स हैव स्ट्रक्चर कॉल्ड कोटिलेडॉन्स. प्लांट के जो एम्ब्रियो होते हैं सीड्स के अंदर उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोला जाता है कोटिलेडॉन. Cotyledons are called seed leaves because in many instances they emerge and become green when the seed germinates. इनको cotyledons को हम seed leaves भी बोलते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये बड़ी होकर मैच्योर होकर ग्रीन हो जाती हैं, इमर्ज होकर ग्रीन हो जाती हैं जब ये सीड जर्मिनेट होते हैं तब. The angiosperms are divided into two groups. जो angiosperms हैं उनको हम further दो groups में divide कर सकते हैं. The basis of the number of cotyledons present in the seed. On the basis of number of cotyledons present in the seed. तो हम इनको दो groups में divide कर सकते हैं इस basis पर कि जो cotyledons seeds में present हैं वो कितने number में present हैं. So plants with seeds having a single cotyledon are called monocotyledonous. ऐसे plants जिनमें कि एक ही cotyledon होता है उसको बोला जाता है monocotyledonous और monocots. Plants with seeds having two cotyledons are called dicots. ऐसे plants जिनमें दो cotyledons होते हैं उनको हम बोलते हैं dicots. Right? Now here monocot और डाइकॉट दोनों का पिक्चर आप देख सकते हैं इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो. नाउ हियर वन चार्ट इज बीइंग गिवन टू यू हियर और उस चार्ट को देखकर हम प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन है उसको थोड़ा सा समझ सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद स्टडिंग विद अंडरस्टैंडिंग विद दिस चार्ट. फर्स्ट वन यहाँ पे हम प्लांट्स को क्लासीफाई कर रहे हैं. तो मेजरली हमारे पास दो कैटेगरीज आ गई प्लांट्स को क्लासीफाई करने के लिए. पहली दैट डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स और सेकंड दैट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स. सो ऐसे प्लांट्स जिनमें कि अलग अलग पार्ट्स डिफरेंशिएटेड नहीं हो, अलग अलग नहीं हो वो, और दूसरी कैटेगरी में जिनके सारे पार्ट्स अलग अलग होते हैं वो. अब जिनमें अलग अलग नहीं है उसमें एक कैटेगरी आ गई जाती है दैट इज़ थैलोफाइटा जिसमें हमने देखा था एक्वेटिक प्लांट्स आते हैं. अब जिनमें सारे पार्ट्स डिफरेंशिएटेड हैं मतलब हम पहचान सकते हैं कि स्टेम कौन सी है, रूट्स को स्टेम्स कौन सी है, रूट्स कौन सी है, लीव्स कौन सी हैं. जब हम डिफरेंशिएट कर पाएँ तो ऐसे में अगेन दो कैटेगरीज हमारे पास आ गई, विदाउट वेस्कुलर टिश्यू एंड विद वेस्कुलर टिश्यू. अब जब आप विदाउट वेस्कुलर टिश्यू में आते हैं तो विदाउट वेस्कुलर टिश्यू में आ गए ब्रायोफाइट्स या ब्रायोफाइटा जो एम्फीबियंस होते हैं. अगर विथ वेस्कुलर टिश्यूज़ की बात करें तो विथ वेस्कुलर टिश्यू में हमारे पास आ जाएंगे अगेन दो कैटेगरी, दैट डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स एंड द नेक्स्ट वन दैट प्रोड्यूस सीड्स. जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं उसमें आ गए टेरिडोफाइटा. जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं उनको बोला जाता है फेनेरोगैम्स. अब इसको अगेन दो टाइप की कैटेगरी में, जिनके सीड्स नेकेड और जिनके सीड्स फ्रूट के अंदर. अब जिनके सीड्स नेकेड उनको बोला गया जिम्नोस्पर्म, जिनके सीड्स फ्रूट के अंदर उनको बोला गया एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म अगेन दो कैटेगरी में डिवाइडेड, जिनके दो कॉटिलेडॉन्स होते हैं डाइकॉट्स, जिनमें एक ही कॉटिलेडॉन होता है मोनोकॉट्स. तो इस तरीके से इस टेबल को देखकर इस चार्ट को देखकर आप इजीली लर्न कर सकते हैं
प्लांट्स का क्लासिफिकेशन, राइट, दैट दिस इज क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. So in this way, students, you can understand the classification of plants. Now here one activity is being given to you. That activity you can read by your own. So we have discussed the different type of plants and what characteristics that they possess. That also the thing that we have discussed here, right? प्लांट्स का क्लासिफिकेशन हमने समझ लिया. अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एनिमल्स का क्लासिफिकेशन, राइट. सो एनिमेलिया, एनिमल्स को हम किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं वो समझते हैं. दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विच आर यूकैरियोटिक, मल्टीसेल्युलर एंड हेट्रोट्रॉफिक. एनिमेलिया कैटेगरी में वो ऑर्गेनिजम्स आ गए जो कि यूकैरियोटिक हैं, मल्टीसेल्युलर हैं और हेट्रोट्रॉफिक हैं. देयर सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल्स. उनके सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है. हमने पढ़ा है प्लांट सेल में ही सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है. मोस्ट एनिमल्स आर मोबाइल. ज़्यादातर एनिमल्स जो है वो मोबाइल होते हैं. मोबाइल का मतलब है जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, राइट. सो सिंस दे कैन मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर, दैट्स वाई दे आर सेड टू बी मोबाइल. दे आर फर्दर क्लासिफाइड based on extent and type of body design differentiation found. उनको आप फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो कि वो कितने एक्सटेंट पर पाए जाते हैं उस बेसिस पर और उनकी बॉडी डिज़ाइन के बेसिस पर, राइट. तो सबसे पहली जो कैटेगरी है हमारे पास एनिमेलिया में वो आती है पॉरीफेरा की. द वर्ड पॉरीफेरा मीन्स ऑर्गेनिजम्स विथ होल्स. पॉरीफेरा का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में होल्स प्रेजेंट होते हैं, छेद होते हैं. दीज आर नॉन मोटाइल एनिमल्स अटैच्ड टू सम सॉलिड सपोर्ट. ये नॉन मोटाइल एनिमल्स होते हैं जिनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है. देयर आर होल्स और पोर्स ऑल ओवर द बॉडी. इनकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं. These leads to a canal system that helps in circulating water throughout the body. इनकी बॉडी में एक कैनाल सिस्टम होता है जिससे कि इनकी बॉडी में वाटर का सर्कुलेशन होता है थ्रू आउट द बॉडी टू ब्रिंग इन फूड एंड ऑक्सीजन. और इन्हीं इन्हीं के थ्रू वाटर और फूड और ऑक्सीजन का भी सर्कुलेशन जो है वो इनकी बॉडी में होता है. These animals are covered with a hard outside layer और skeleton. ये जो एनिमल्स हैं वो एक हार्ड लेयर से कवर्ड होते हैं जिसको बोला जाता है skeleton. The body design involves very minimal differentiation and division into tissues. इनकी बॉडी डिज़ाइन जो है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे डिफ्रेंसीशंस होते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे डिविजन्स होते हैं टिश्यूज़ में. दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस और इनको हम जनरली स्पॉन्जेस भी बोलते हैं. एंड आर मेनली फाउंड इन मैरीन हैबिटेट्स. और ये ज़्यादातर मैरीन हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, मतलब जो सी और ओशन वाला एरिया होता है वहाँ पर ये मेनली पाए जाते हैं. सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन द फिगर. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमको यहाँ पर दिख रहे हैं. So these are some of the examples of the porifera, right? Now the next that we are going to discuss is the colenterata, right? Colenterata या Nindaria. These are the animals living in water. ये वो animals हैं जो कि water में रहते हैं. They show more body design differentiation और इनमें भी हमको बॉडी डिज़ाइन में डिफ्रेंसीशन देखने को मिलता है, अलग अलग तरीके की बॉडी डिज़ाइन देखने को मिलती है. देयर इज़ अ कैविटी इन द बॉडी. इनकी बॉडी में कैविटी होती है. पहले होल्स थे, यहाँ पे कैविटीज़ हैं. द बॉडी इज़ मेड अप ऑफ 2 लेयर्स ऑफ सेल. इनकी जो बॉडी है वो 2 लेयर्स ऑफ सेल से बनी होती है. वन मेक्स अप द सेल ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड द अदर मेक्स द इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी. एक जो है वो बॉडी के बाहर एक सेल्स की एक लेयर बनाती है
और जो दूसरा है वो बॉडी के अंदर एक इनर लाइनिंग बनाता है। सम ऑफ दीज स्पीशीज लिव इन कॉलोनीज। इस तरीके की जो स्पीशीज़ हैं वो कॉलोनीज़ में रहती हैं, मतलब कि ग्रुप्स में रहती है। कॉलोनीज से यहाँ पे मतलब है ग्रुप्स, जिसका एक एग्जांपल है कोरल्स। वाइल अदर्स हैव सॉलिटरी लाइक स्पान हाइड्रा। और कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी हैं जो सॉलिटरी होती हैं, मतलब अलग रहती हैं, आइसोलेटेड रहती हैं, जिसका एग्जांपल हो गया हाइड्रा। जेलीफिश एंड सी एनीमोन्स आर द कॉमन एग्जाम्पल्स। जेलीफिश और सी एनीमोन्स जो हैं वो इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी द हाइड्रा and sea anemones. It looks like this, and these are the examples of Colenterata. Now the next one is the Platyhelminthes. Platyhelminthes. So Platyhelminthes, Annelida, Nematoda, Arthropoda, Echinodermata, Mollusca, Protochordata. All these are some of the kind of classification of the animalia about which we are going to discuss in the next class. So that's all for today's class. Thank you.